Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which one is true? Option A, commensalism when none of the interacting populations affect each other. Option B, symbiosis when the interaction is useful to both the populations. Option C, symbiosis when neither populations affects each other. Option D, commensalism when the interaction is useful to both the populations. So question में बोला है कि कौन सा given option जो है वो true है एंड गिवन ऑप्शंस है हमें जिसमें commensalism एंड symbiosis की बात की गई है. So the key concept here is species interaction. So species interactions क्या होती हैं? Species interactions जो होती हैं ये biological relationships होती हैं. Now what happens is कि अब एक let's say ecological system है, एक ecosystem है जहां पर दो species जो हैं वो present है. अब अगर ये दो स्पीशीज एक जगह पर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, वहां पर या तो ये फाइट बैक करेंगी या फिर ये नॉर्मली म्यूचुअल रिलेशनशिप के थ्रू रहेंगी. नाउ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आती हैं हमारी. अगर हम बात करें तो फर्स्ट आती है रिलेशनशिप हमारी जैसे कि म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म जो होती है ये एक तरह की हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जो कि इसमें देखा जाता है दोनों जो हमारी स्पीशीज होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं एंड दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है, तो हम इसको प्लस प्लस से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट कमेंसलिज्म. सो कमेंसलिज्म हमारी ऐसी स्पीशीज इंटरेक्शन होती हैं जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज नाइदर हार्म्ड है ना ही लॉस में है. सो हम इसको 0 एंड प्लस से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट पैरासिटिज्म. सो पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में हमारी एक स्पीशीज जो होती है वो उसको बेनिफिट होता है एंड एक स्पीशीज होती है उसको हार्म होता है. सो इट इज प्लस माइनस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रेडेशन की. प्रेडेशन में देखा जाता है कि हमारा एक प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर स्पीशीज होती है एंड एक हमारी प्रे स्पीशीज होती है. तो इसमें देखा जाता है कि जो प्रेडेटर स्पीशीज होती हैं वो प्रे स्पीशीज को किल करती हैं एंड अपना फायदा देखती हैं. सो इनको भी हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की. सो कंपटीशन में क्या होता है, जो दोनों ही स्पीशीज होती हैं ये फाइट बैक करती हैं एंड इसमें देखा जाता है कि दोनों ही स्पीशीज को यहाँ पे नुकसान होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफरेंट गिवन ऑप्शंस की. सो ऑप्शंस हमें गिवन है विच इज ऑप्शन नंबर ए इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म की बात करिए और इसमें बोला है कि कमेंसलिज्म कब होता है, कमेंसलिज्म व्हेन नन ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस अफेक्ट ईच अदर. सो इसमें बोला है कि जितनी भी हमारी इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, विच मीन्स none of the interacting populations affect each other. So this option here is correct incorrect because देखा जाता है कि जो हमारी कमेंसलिज्म होती है, कमेंसलिज्म में हमारे पास क्या होता है, दो स्पीशीज हैं, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट में रह रही हैं एंड यहाँ पर हमें देखा जाता है कि एक स्पीशीज जो है उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जो स्पीशीज है उनको नाइदर हार्म नाइदर लॉस. सो वन स्पीशीज जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है कमेंसलिज्म में एंड दूसरी जो स्पीशीज है उनको नाइदर हार्म नॉर लॉस नॉर बेनिफिट. सो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसे होती है कि ठीक है अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट भी है तो उनको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला गया है विच इज symbiosis when the interaction is useful to both population. So इसमें बोला है कि जो symbiotic relationship होती है हमारी या फिर जो symbiosis होती है इसमें दोनों जो species होती हैं उनका interaction जो होता है वो useful होता है for both. So yes, this option here is correct because जो हमारी symbiotic relationship symbiosis होता है ये काफी broad term है एंड इस ब्रॉड टर्म में हम लोग डिपिक्ट करते हैं उन स्पीशीज को जो कि क्लोजली रिलेटेड है एंड काफी लॉन्ग टर्म से बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में है. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सिम्बायोसिस में होती हैं ये हमारी म्यूचुअलिज्म जो होता है ये हमारा आता है इन सिम्बायोसिस. यहाँ पे हम देखा जाता है कि दोनों ही जो हमारी स्पीशीज हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन है हमारा सिम्बायोसिस व्हेन नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स ईच अदर. सो इसमें बोला है कि सिम्बायोसिस ऐसी एक वो होती है जिसमें
कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है। सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज हमने अभी बात करी दैट जो हमारा सिम्बायोसिस होता है ये काफी ब्रॉड टर्म होता है एंड इसमें हम डिपेक्ट करते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म को। सो म्यूचुअलिज्म होता है हमारा जब दोनों को ही फायदा हो रहा है एंड जो सिम्बायोसिस होता है ये हमारी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम डिनोट कर रहे हैं दैट जो स्पीशीज हैं वो काफी लॉन्ग टर्म से एक साथ हैं तो उनको एज सच कोई एक दूसरे से नुकसान नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है कमेंसलिज्म when the interaction is commensalism when the interaction is useful for both the population। तो इसमें बोला है कि commensalism होता है जब useful होता है दोनों populations को। However, this option here is incorrect because commensalism में देखा जाता है कि एक को profit और एक को no harm होता है। तो वन जो हमारी स्पीशीज होती है उसको बेनिफिट मिल रहा होता है एंड इंस्टेड जो दूसरी स्पीशीज है उसको नाइदर हार्म होता है, ना तो उसको कोई नुकसान हो रहा है एंड ना ही कोई उसको प्रॉफिट हो रहा है। सो नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। So therefore the correct answer for this given question is option number B, symbiosis when the interaction is useful to both the populations. Hope you understood it well. Best of luck.